हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ डीओ, बीओडी एंड सीओडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग डीओ से इंडिकेट करते हैं। तो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? डिज़ॉल्व मतलब घुला हुआ। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में घुला हुआ है। ठीक है। वाटर बॉडीज क्या करता है? रिसीव करता ऑक्सीजन कहाँ से? एटमॉस्फेयर से एंड फ्रॉम द एक्वाटिक प्लांट। ठीक है। तभी जाके वो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होता है वाटर में। वो एटमॉस्फेयर से और एक्वाटिक प्लांट से ऑक्सीजन रिसीव करता है। रनिंग वाटर सच एज दैट ऑफ स्विफ्ट मूविंग स्ट्रीम, चाहे वो स्ट्रीम का मूविंग होना, डिजॉल्व मोर ऑक्सीजन देन द स्टिल वाटर ऑफ ए पॉन्ड और लेक। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिए। जो पानी रनिंग है, जो वाटर रनिंग में है, जो लहर मार रहा है, ठीक है, और जो रुका हुआ है, तो जो लहर मार रहा है वो ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो डिजॉल्व होता है पानी में। ठीक है। और यदि जो स्टिल वाटर है, मतलब जो रुका हुआ है, जैसे पॉन्ड और लेक का, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाता। मूविंग स्ट्रीम में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है वाटर बॉडीज़ में। ओके। मिलीग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर लीटर। मान लीजिए यदि 1 लीटर पानी है, उसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा? मिलीग्राम। तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक टर्म आता है हाइपॉक्सी, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिलेटिवली लो लेवल। बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन का डिप्लेशन हो जाना, मतलब निकल जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपॉक्सी कहते हैं। अब कुछ एक पैमाना है जिसके स्तर पे हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को समझेंगे। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, चाहे वो पीपीएम में समझे, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलीग्राम पर लीटर में समझे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्वाटिक एनिमल्स में। ठीक है। मतलब यदि ज़्यादा ऑक्सीजन होगा या कम होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। यदि 0 से लेके 2 तक हो पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर, ये क्रिटिकल है। मे किल फिश एंड एक्वाटिक एनिमल। बहुत ही कम अमाउंट में है, तो उतना ऑक्सीजन एनिमल्स को नहीं मिल रहा है या एक्वाटिक लाइफ को नहीं मिल रहा है, फिश को नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही क्रिटिकल है, एनिमल मर सकता है। 2 से 4 मिलीग्राम या पीपीएम के पास ऑक्सीजन मिले, स्ट्रेसफुल फॉर फिश एंड एक्वाटिक एनिमल। ये जिंदा रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेसफुल है, बहुत सारे मछली उसमें भी मर जाएंगे। यदि 5-6 मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम मिले तो उसको हम लोग मॉडरेट अमाउंट कहते हैं। इसमें होता क्या है? ओके फॉर फिश, ये फिश के लिए तो सही है और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी सही है, लेकिन 7 से 9 के बीच में पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर मिले तो ये बहुत ही अच्छा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बेस्ट फॉर फिश एंड एक्वाटिक एनिमल्स। तो इस तरीके से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है एनिमल्स के लिए, फिश के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्रिटिकल भी होते हैं। अब आता ही है विंकलर टेस्ट। विंकलर टेस्ट क्या है? विंकलर टेस्ट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वाटर सैंपल टेस्ट के लिए कौन सा पैमाना और टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विंकलर टेस्ट जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को नापता है कि कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में फैला हुआ है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम लोग मिली ml बाय लीटर में देखते हैं, जैसे ml ऑफ टाइट्रेंट इंटू 8/1000 divided by V/-V, where V/ volume of sample bottle after placing the stopper। अच्छा, स्टॉपर के पास हम जितना सैंपल बोतल रख देंगे, उसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा उसको हम लोग V/ कहते हैं या डैश कहते हैं, और सिंपल भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ मैंगनीज सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडेट एडेड। ठीक है। मतलब पानी का जो होगा वो V' होगा, लेकिन वी जो होगा वॉल्यूम, वो मैंगनीज सल्फेट और पोटेशियम आयोडेट ये मिला होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम लोग नापते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन देखा कि कितना अमाउंट वाटर में प्रेजेंट है।
रनिंग वाटर ज़्यादा रिलीज़ करते हैं स्टिल वाटर में। हाइपॉक्सी क्या होता है, कितने अमाउंट में मिलीग्राम में या पीपीएम में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। विंकलर टेस्ट क्या होता है और एक फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के बारे में। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा था, लेकिन उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट इज बैक्टीरिया, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट अंडर एरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। होता क्या है, एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन लेता है। इसी को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं कि बैक्टीरिया को इतना ऑक्सीजन चाहिए, उसको इतना ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक, बीओडी ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर लीटर ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर से ही कितना ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है वो निकाल लो भाई। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको निकाल लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर बैठ गए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, वाटर को रिलीज़ किया, न्यू सेल्स प्लस अनस्टेबल प्रोडक्ट, कुछ अनस्टेबल प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं, जैसे H2S, NH3, मीथेन, NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये सब भी ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज़ होते हैं। ठीक, अब बात आती है, हम एक ग्राफ देखते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। मान लीजिए एक सीवेज है, ये एक जगह है जहाँ से गंदा पानी रिलीज़ होगा, सीवेज। तो होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले तो घटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन जब बैक्टीरिया इस पे बैठा तो फिर ये एकदम हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगे। लेकिन पहले तो पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन डिजॉल्व था, लेकिन उसकी मात्रा फिर धीरे धीरे घटते चली गई, डिजॉल्व ऑक्सीजन घटते चली गई, यूटिलाइज करने वाला जो ऑक्सीजन था पानी का वो घटते चला गया। तो कभी आपको रिलेशन पूछेगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या रिलेशन होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता था तो वो एक्वाटिक लाइफ और फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे बीओडी का लेवल जो है मिलीग्राम पर लीटर यदि 1 से 2 हो तो वेरी गुड है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा प्रेजेंट इन वाटर सप्लाई, तो वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बीओडी का लेवल कम होगा तो वाटर क्वालिटी अच्छा होगा, वहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो एक्वाटिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत ही हानिकारक है, डेंजर है। 3 से 5 रहेगा तो फेयर होगा, मॉडरेटली क्लीन मतलब पानी थोड़ा थोड़ा साफ रहेगा। 6 से 9 यदि बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो रहा है, तो पुअर है, यहाँ पे बहुत सारे पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भर भर के है यहाँ पे। ठीक है, जो ऑक्सीजन को रिलीज करवा रहा है। फैक्टर क्या होता है भाई, अफेक्टिंग बीओडी ऑक्सीडेशन रेट, ये डिपेंड करता है बीओडी नेचर ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नेचर क्या है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम टू यूटिलाइज द वेस्ट, मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म है जो उसको यूटिलाइज कर, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा, वो सबके नेचर पे डिपेंड करता है, वेस्ट के नेचर पे, और साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो काबिलियत है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये था बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं छोटे छोटे नोट्स के रूप में आप लोग के बीच लेके आया हूँ। अब लास्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सीओडी। सीओडी क्या है, एक टेस्ट है जो मेज़र करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सच एज एमोनिया, नाइट्रेट प्रेजेंट इन वाटर। वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाता था ऑक्सीडाइज, तो उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन यहाँ पे यदि पानी के अंदर एमोनिया है, नाइट्रेट है, या कोई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है या ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको केमिकली देखा जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा केमिकली, तो इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, केमिकली उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। सीओडी क्या करता है, इंक्रीज कर, सीओडी यदि इंक्रीज हो एज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीजेस, यदि ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज है तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा।
वाटर विथ हाई COD typically contains high level of decaying plant matter, human waste और industrial effluent। यदि COD का लेवल ज़्यादा है तो क्लियर है कि पानी में डिकेइंग प्लांट मैटर है, सड़ा हुआ प्लांट का चीज़ है, ह्यूमन वेस्ट मटेरियल है या इंडस्ट्री से निकले हुए केमिकल सब है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज जनरली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ COD। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि COD में कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेज़र करने के लिए। हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेज़र क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई मेज़र COD? व्हेन ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज़ रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट, जब बहुत ही गंदा पानी इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है, ये कॉन्टामिनेट करेगा वहाँ के वाटर को और ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक, उससे क्या होगा, हाई COD लेवल्स इन द वेस्ट वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इससे क्या होगा, डैट में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। यदि हाई COD पानी में घुल गया या वेस्ट मैटर पानी में घुल गया या ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल पानी में घुल गया तो ये क्या करेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को घटा देगा। तो आप देख रहे हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, COD और BOD सबका कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, इसीलिए हमको COD को मेज़र करना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कितना है। ठीक, तो ये रहा COD। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने COD को डिटेल में देखा कि क्यों COD ज़रूरी है, साथ ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिटेल में देखा। ये जो लेक्चर है, ये जो नोट्स है, ये यदि आप ग्रेजुएशन या PG कर रहे हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर यूट्यूब पे मैं हर एक यूनिट का सीरियल वाइज नोट्स लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।